हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आप लोगों के सम्मुख फिर से उपस्थित हुए हैं अपना अगला वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह को 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा था। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को चाहता था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखाएगी। उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न आई। उनके सामने कैसे जाए, मुंह कौन दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उसके पास जाते उनकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उनकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठी। बालक हुक्म कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिमट जाता था और लाख चुमारने दुलारने पर भी बाप को गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती, बड़ा मतलबी है, आज वह किसी गोद से लेकर पति के पास जाएगी। उसकी गोद सूनी देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो ना पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वह हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी, रात को ही चले जाएंगे। अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं, मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो ना जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है, सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन, ना जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी। आप हो रोती रहोगी। क्या रात को ही चले जाएंगे। निर्मला, हाँ, अम्मा जी कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे। ना जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी ही यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है। यही मानव जीवन का महत्व है। यह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का ना कोई हेतु है ना बिगड़ने का। फिर बालकों को भी अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने का वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक का ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अंततः सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उन्हें उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि को का पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो साउन महान गुणों में नहीं है। क्या हंसते खेलते बालक का प्राण हर लेना खेल है। क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है। सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले,
तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से करता सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिए और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और संतावना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी। मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वह हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वो मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे दैत्य को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी ना देख पाए। ना जाने इन सदियों में उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखा तो अपने केश भूल कर मुस्कुरा दिया। तीसरे दिन मारे लाडले की आंख बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी भी ले लेती थी पर उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर, राजाओं को और काम ही क्या है। सुधा, मैं तो आज ना जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी ले चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेम पूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य और असीम बल। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो उसमें हमें केवल दुख ही होता है। हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियों करने का सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है। मासाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह अब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर ना करे लड़कों को सौतेली माँ से पलना पड़े। जिसे अपना घर बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पे छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वहीं बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो गया है। उसकी मौत ही बदल जाती। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग टिप्पणी पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जिया राम और सिया राम से विशेष स्नेह हो गया था। वो दोनों बालक बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो में से एक महिलाएं तो उसकी माता के सील और स्वभाव को याद करें आंसू बहाने लगती थी। हाय रे बेचारी, क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जिया राम कहता, मिलता क्यों नहीं? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध
टके शेर का मंगा कर रख लिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुआ कर मंगवाती थी, वह तो बेचारा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं है। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद था, सहन जो इस आपेत का उत्तर देता, और ना उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जिया राम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वह आमदनी ही ना रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कराह अलगे कर दिए गए। जिया राम को यह कतर ब्यों बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई। जिया राम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते। पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जिया राम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जिया राम, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियाँ लाया हूँ। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जिया राम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊँ। आखिर आपने कराहों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहली सी नहीं रही। इतने नादान तो नहीं हो। जिया राम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। मुंशी जी, जब तुम्हें अक्ल ही नहीं तो क्या समझाऊं। यहाँ जिंदगी से तंगे आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले, और ले भी लो तो तैयार कौन करे। वह दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के पूरे दिन पूरे कर रहा हूँ। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जिया राम, अपने ही हाथों ने। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी। अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जिया राम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी, अब जब्त ना कर सके। लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तू आज लड़ने के लिए कमर बांधकर आए हो। आखिर किस बिरते पर। मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अवध और तमीज सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई औलाद है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मासाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण ना निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर ना जाऊंगा, समझ गए। यह कड़ी फटकार पाकर भी जिया राम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें जितनी चाहे तकलीफ हो मुंह ना खोलें। मुझसे तो यह ना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझमें जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। मुझे अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। जिया राम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जिया राम पर उसका कुछ असर न होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती। मुंशी जी ज्यों ज्यों तरह देते थे, जिया राम और भी शेर हो जाता था। एक दिन जिया राम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ,
नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी ना लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जवान में कह चुका था, देखूं अब की कैसे घर में आती है। मुंशी जी खूब समझ गए थे कि इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़के का क्या करे। सच कहता है आदमी, हारता है तो अपने लड़कों से ही। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मेरे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है, और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर इनकी इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना ब्याह किए भी तो वह हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह तके नहीं देखना चाहते हैं। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में कोई और ना रहे। जब लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसे बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो इल्जाम लगाकर घर से निकाल देते ना। जियाराम, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनूं क्या तैयारी कही है। जियाराम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा, पर उसने फिर कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ में ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोले, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मजा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं, कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं तो गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम्हें उन्हें बहुत दिक करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोला भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेबस बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है। मैं कोई लुच्चा हूँ कि लुच्चों की सोबत रखूँ, मगर आप दोस्तों के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जवाब कोई हो, हर वक्त की धौंस ही सह सकता है। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर से जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है। वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं। यकीन मानो
तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दें कि यह सब कमाई खाने वाले हैं। बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है, जिया राम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले को कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।